भूतिया बर्थडे पार्टी। हीरानंद जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया का आज बर्थडे था। टोनी चिड़िया अपने बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए अपने खास दोस्तों मोंटू चिड़ा, बंटी कबूतर, कालू कौवा अपनी सहेली मुनमुन चिड़िया को अपने बर्थडे पर बुलाती है। उसका पूरा घर डेकोरेट होता है कि तभी मोंटू चिड़ा और बंटी कबूतर को शरारत सूझती है और टोनी चिड़िया जैसे ही मोमबत्ती फूंकती है, मोंटी चिड़ा और कबूतर बंटी घर का मेन स्विच ऑफ कर देते हैं, जिस कारण लाइट चली जाती है। तभी टोनी चिड़िया की सहेली मुनमुन बोलती है, अरे टोनी, लाइट कैसे चली गई? देखो कितना अंधेरा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी भूतिया पार्टी में आए हैं। अरे मुनमुन, चिंता मत करो, मैं अभी देख कर आती हूँ। नहीं, टोनी चिड़िया लाइट के मेन स्विच को हाथ लगाती है। टोनी चिड़िया झटके से गिर जाती है और टोनी चिड़िया को इतना तगड़ा करंट लगता है, टोनी चिड़िया की मौत उसी वक्त हो जाती है और तभी वो चुड़ैल बन जाती है। अपने शरीर को देखकर बहुत ही रोती है और बोलती है, आज मेरा बर्थडे था, मैं कितनी खुश थी और मेरा बर्थडे पूरा नहीं बन पाया। अब मुझे दोबारा टोनी का रूप लेना होगा, तभी मेरा बर्थडे बन पाएगा, वरना इस चुड़ैल के रूप में सब देखकर डर जाएंगे। चुड़ैल चिड़िया टोनी चिड़िया का रूप ले लेती है। जैसे ही बर्थडे हॉल के पास पहुंचती है, तभी बंटी कबूतर, कालू कौवा और मोंटू चिड़ा मुनमुन को बता रहा होता है कि लाइट हमने बंद करी थी, जैसा कि कल तुमने मुझे बताया था कैसे करना है, मैंने उसी प्लान के मुताबिक किया। कालू कौवा कहता है, कबूतर तुम कितने समझदार हो। फिर बंटी कबूतर कहता है, हाँ मैं तो बचपन से ही समझदार हूँ, लेकिन इस बात का मुझे थोड़ा भी घमंड नहीं है। ये सुनकर बंटी कबूतर, कालू कौवा, मुनमुन चिड़िया तीनों हंसने लग जाते हैं और ये सारी बातें टोनी चुड़ैल चिड़िया सुन लेती है। बहुत ही गुस्सा होती है, कहती है, आज इनकी वजह से मुझे मेरा बर्थडे के दिन इस तरह मरना पड़ा। अब तो मैं चुड़ैल बन गई हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही केक के पास पहुँचती है, तभी तीनों बोलते हैं, टोनी तुम आ गई टोनी। उस वक्त टोनी चुड़ैल चिड़िया इतने गुस्से में होती है, वो तीनों के सर काटकर उनका आधा शरीर खा जाती है और सर की माला बनाकर पहन लेती है। ये किस्सा धीरे धीरे जंगल में ये बात फैल जाती है। कुछ दिन बाद तोते के बेटे बिट्टू का जन्मदिन होता है। वो अपने खास पड़ोसी चिंटू चिड़ा के घर निमंत्रण देने जाता है। तभी चिंटू चिड़ा बोलता है, अरे तोते, तुम किस बात का निमंत्रण दे रहे हो? तुम्हें नहीं पता जंगल में जिस घर में भी बर्थडे होता है, वहाँ एक चुड़ैल चिड़िया आकर सभी को मार देती है। तो चिंटू, ये बात बहुत ही पुरानी है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बुरा मत मानना तोते, हमें तुम्हारा ये निमंत्रण स्वीकार नहीं है। तोता बोलता है, हमने तो पूछा था तुम्हें, बाद में ये मत कहना फलाने के घर में बर्थडे हुआ और एक बार बोला भी नहीं। ना बोलकर तोता आगे की ओर चल देता है। फिर अपने बेटे बिट्टू का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। तभी वहाँ जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। बिट्टू चिड़ा बोलता है, अरे पापा, उधर कौन है? देखो कितनी तेज आवाज आ रही है हंसने की। तभी तोता बोलता है, कौन है कौन है? अचानक से भूतिया चुड़ैल चिड़िया प्रकट हो जाती है और सभी का अंत करने ही वाली होती है। तभी तोते की पत्नी सिम्मी वहाँ आ जाती है और बोलती है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा घर सुरक्षा कवच से बंधा हुआ है। फिर चुड़ैल हंसने लग जाती है, सुरक्षा? अब तुम्हारी कोई नहीं करेगा रक्षा। सिम्मी थोड़ा सा गंगा जल लाती है, उस चुड़ैल टोनी चिड़िया पर डाल देती है। तभी चुड़ैल चिड़िया छटपटाने लगती है और अपनी सारी कहानी विस्तार से बताती है, मैं भी एक नॉर्मल लड़की की तरह अपने घर में बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और मेरे कुछ शरारती दोस्तों ने बर्थडे टाइम पर लाइट का मेन स्विच बंद कर दिया। जब मैं उसे ऑन करने गई और तभी करंट लगकर मेरी मौत हो गई और मेरा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का पूरा नहीं हो पाया और उसी वक्त मेरी मृत्यु हो गई, जिस वजह से मैं चुड़ैल बन गई। परंतु अब तुमने अपने साथियों को मार दिया है, लेकिन हम सब ने तुम्हारा कुछ नहीं किया। तुम हमें परेशान मत करो और चली जाओ। लेकिन सिम्मी एक ऐसा मंत्र यज्ञ से प्राप्त गंगाजल अधिक मात्रा में उस चुड़ैल पर डाल देती है और उसी वक्त चुड़ैल चिड़िया हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। और अब तोते की परिवार के साथ जंगल के सभी पक्षी इस चुड़ैल चिड़िया से आजाद हैं।